कक्ष में प्रवेश करता है तो कक्ष को खोलता है तो उसमें सामने एक राजकुमारी खड़ी हुई जिसकी लंबे लंबे केस, हिरन जैसी आंखें और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे चमकता हुआ चेहरा। जैसे ही महेंद्र की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है और मूमल की नजर महेंद्र के सुंदर चेहरे पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को निहारते रहते। कुछ पल के बाद दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, लेकिन पहली नजर में दोनों को प्यार हो जाता है। मूमल बैठाती है अपने कक्ष में, दोनों में प्रेम की बातें होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में महेंद्र कहता है भाई बहुत टाइम हो गया, अब मैं अमरकोट पहुंचना है तो मेरे को जाने की इजाजत दे। तो मूमल उनके सामने प्रस्ताव रख देती है शादी का कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। महेंद्र कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास पहले से 6 रानियां हैं। लेकिन मूमल नहीं मानती है। अब कोई सुंदर महिला पुरुष से कह रही हो तो आप पुरुष की बड़ी कमजोरी रहती है भाई साहब, अंदर से पिघल जाता है पुरुष, तो पिघल गया भाई साहब। उसने कहा कि अब तो मेरे को जाने दो, लेकिन मूमल एक शर्त रखती है कि आप हर रात मेरे से मिलने आओगे। हाँ वो पुरुष होता है, महेंद्र राजी हो जाता है कि ठीक है आ जाओ। चल देते हैं, लगभग 100 मील दूर है। अब महेंद्र अमरकोट में आकर सोचता है यार कैसे पहुंचूंगा रोजाना रोजाना। तो एक ऊंट पालक के पास जाता है, ऊंट पालक से कहता है यार कोई ऐसा तेरे पास ऊंट है जो दिन छिपते यहाँ से चलूं मैं और रात लोदरवा में गुजारूं, वापस सुबह होते होते यहाँ। तो भाई ऊंट पालक एक ऊंट देता है जिसका नाम था चीतल ऊंट, खतरनाक भागने वाला ऊंट। वो ऊंट से यही काम करता है। लगभग ये प्रोग्राम 8 महीने तक चलता है। दोनों रात को एक साथ सोते थे। ऐसा सुबह ही आ जाता था, उसकी 6 रानी परेशानी, गायब कहाँ हो जाता है रात। एक दिन रानियों ने उसकी माँ से कहा कि ऐसी ऐसी कहानी, ऐसा सा मामला चल रहा है। तो जो माँ थी उसने कहा कि छोटी रानी से कि अब जब कल आएगी तो इसके बालों से जो पानी टपकता है, क्योंकि नदी पार करनी पड़ती थी, उस पानी को लेकर आ और मैं देखती हूँ कहाँ जाता है। पानी को वो वैसा ही काम किया, पात्र में भर लिया उस पानी। उसने चखा उसकी माँ ने और कहा, समझ गई वो कि भाई साहब ये कहीं नहीं जाता है, ये तो केवल नर राजकुमारी से मिलने जाता है। मालूम चला है किससे जाता है कि ऊंट से। तो